जादुई अनलिमिटेड मेकओवर की दुकान। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नामक गांव में अंजलि नाम की एक 12th पास लड़की रहती थी, जिसके माता पिता का कुछ समय पहले ही एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अंजलि हमेशा से अपने आप को कभी किसी मेकअप के साथ तैयार करती तो कभी वो सबका मेकअप करती। गांव में अकेले अंजलि को एचडी मेकअप आता था। और तो और अंजलि अपने फेयरवेल में और अपने टीचर्स डे के दिन अपना एचडी मेकअप करके स्कूल में जाती है, जिस वजह से सभी लड़कियां उसकी फैन हो जाती है, क्योंकि उसका मेकअप सबसे हटकर दिख रहा होता है। इसी वजह से धीरे धीरे अंजलि अपने मेकअप में और इंटरेस्ट लेने लगती है। लेकिन माता पिता के चले जाने के बाद अंजलि का इस दुनिया में कोई नहीं रहता और अंजलि अपने माता पिता का देहांत होने के बाद अपनी मालकिन से कहकर उसकी दुकान किराए पर ले लेती है और अंजलि अपना पेट पालने के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। अंजलि कुछ लोगों से उधार लेकर अपना ब्यूटी पार्लर का सारा सामान ले आती है और अपने एचडी मेकअप की वजह से बहुत फेमस भी होती है, जिस वजह से शहर के बहुत से लोग उसके पास अपना मेकअप करवाने जाया करते और कभी कभार अंजलि को घर पर सर्विस देने को कहते हैं, जिस वजह से अंजलि को उसके मेकअप के ज्यादा पैसे मिला करते, क्योंकि होम सर्विस के पैसे ज्यादा होते थे। एक दिन की बात है जब अंजलि के पास शहर से एक बहुत सुंदर लड़की गुड़िया आती है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, शहर में आपके नाम के चर्चे चल रहे हैं और तो और मुझे आपकी हर मेकअप का एचडी लुक बहुत पसंद है। मैं अपनी शादी में आपसे मेकअप करवाना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलने इतनी दूर आपके गांव आई हूँ, इसलिए आपको मेरे ब्राइडल मेकअप के लिए आपको मेरे घर आना होगा। ठीक है, आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स बता दीजिए। मैं आपके एड्रेस पर आपके वेडिंग डे पर आ जाऊंगी और मैं अपना सारा सामान लेकर आऊंगी। बस मुझे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप करवा देना। जी जरूर जरूर, हमारे यहाँ मेहमानों की बहुत अच्छे से देख रेख होती है और आप तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट होंगी, तो आपकी देख रेख तो मैं खुद रखूंगी। मेरी शादी एक हफ्ते बाद है और मैं अभी शहर से ही अपना सारा प्री ब्राइडल करवा रही हूँ और जितनी भी फेशियल वैक्सिंग वगैरह होनी है वो सब मैं शहर से करवा लूंगी। लेकिन बस तुम्हें मेरा मेकअप करने शहर आना पड़ेगा। ये लो मेरा एड्रेस, ध्यान से पहुँच जाना और ये लो तुम्हारी एडवांस पेमेंट। गुड़िया अमीर घराने से थी, जिस वजह से अंजलि के एचडी मेकअप के फीस से भी ज्यादा वो उसे एडवांस पैसे दे जाती है। ये सब देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। ऐसे ही अंजलि अपने सारे मेकअप के सामान को इकट्ठा कर लेती है और एक हफ्ते बाद गुड़िया के घर उसके वेडिंग डे पर पहुंच जाती है। गुड़िया बहुत खुश थी। अंजलि को अपने घर देखकर गुड़िया उसे बुलाती है। अरे वाह, आप तो टाइम से आ गई। आ जाओ, यहाँ पर बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत इवेंट एंजॉय करो। यहाँ पर स्नैक्स भी है, ये सब तुम खाओ पियो, उसके बाद हमारा मेकअप शुरू कर देना। अंजलि वहाँ पर पहुँचती है तो इतना सुंदर शादी घर देखकर बहुत खुश होती है और सभी के बीच में अंजलि भी ब्रेकफास्ट करती है, स्नैक्स खाती है और एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद अंजलि गुड़िया को बुलाती है और उसका मेकअप स्टार्ट करती है। अपने टैलेंट को दिखाते हुए अंजलि गुड़िया का बहुत अच्छा मेकअप करती है और एचडी मेकअप का लुक तो इतना सुंदर आता है कि गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आपने कितना अच्छा मेकअप किया है मेरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा मेकअप, वो भी इतने कम पैसों में। मैंने तुम्हें बहुत कम एडवांस दिया था, ये लो तुम्हारे पैसे। गुड़िया वापस से उसे और पैसे दे देती है। इतने सारे पैसे देखकर अंजलि बहुत खुश होती है, लेकिन अंजलि अपनी ईमानदारी के साथ वो पैसे गुड़िया को लौटाते हुए कहती है, देखो गुड़िया, तुम बहुत अच्छी क्लाइंट हो, तुम मेरी पहली क्लाइंट हो जिसने मेरे को इतनी इज्जत दी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये पैसे मुझे नहीं रखना, ये तुम रख लो। आपने मुझे एडवांस इतना सारा दे दिया था कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैंने नया काम शुरू किया है, मैं कभी भी ईमानदारी के खिलाफ जाकर अपना काम शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए ये पैसे आप रख लो। अरे वाह, तुम कितनी ईमानदार हो, लेकिन तुम्हें पता है तुमने बहुत मेहनत करी है और हम अच्छी फैमिली से हैं, तो हम तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। तुम गांव से शहर तक आई हो सिर्फ मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरी शादी का दिन है, इसलिए तुम मुझे मना मत करो। ठीक है। अंजलि वापस से उन पैसों को ले लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी मेहनत से भी ज्यादा पैसे मिला है और अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद में मैं उन सभी लोगों के उधार चुका दूंगी जिससे मैंने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उधार लिया था। ये सारी बातें सोचकर अंजलि अपना सारा सामान पैक करने लगती है और गुड़िया की शादी को बहुत एंजॉय करती है। वहाँ पर डिनर करती है। डिनर में इतनी सारी वैरायटी देखकर अंजलि मन ही मन सोचती है,
अरे भाई, इतना सारा खाना, वो भी इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी का। मैंने तो ये सारी सब्जियां पहली बार देखी है। और ये देखो, पनीर ये इतनी अच्छी वैरायटी का भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पालक पनीर भी, शाही पनीर भी, कढ़ाई पनीर भी। अरे वाह वाह, अगर मैं इस पार्टी में ना आती तो मुझे तो इतनी सारी वैरायटी के बारे में पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी शादी अटेंड करके अंजलि अपने गाँव वापस आती है। अपने पार्लर में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी बहुत जोरों का तूफान आता है और सभी गांव वाले हलचल करने लगते हैं। हे भगवान, इतना तेज तूफान आ रहा है, बचाओ हमें। ये सब कहकर गांव के सभी लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और कोई भाग रहा था तो कोई रो रहा था। ये सब देखकर अंजलि भी हैरान हो जाती है और भागते भागते अपने पार्लर के पास पहुंचती है। अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक तूफान कहाँ से आ गया? तूफान इतना तेज होता है कि गांव के सभी घर तहस नहस हो जाते हैं। जैसे ही अंजलि अपनी दुकान के पास पहुंचती है, गांव वालों के घरों की तरह अंजलि की दुकान भी तहस नहस हो जाती है, जिस वजह से अंजलि ये सब देखकर हैरान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से अपना ब्यूटी पार्लर खड़ा किया था और आज जब मैं उसका उधार सबको चुकाने के लिए तैयार हुई कि आपने मेरी दुकान तहस नहस कर दी। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी दुकान मुझे वापस दे दो। इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, मेरी मदद कौन करेगा? और मैं अकेले दम पर कमा कर खाती हूँ। मेरी दुकान चली गई, अब मैं क्या करूँगी? कैसे खाऊंगी? कैसे रहूंगी? ये घाटा मैं अकेले कैसे चुका पाऊंगी? अंजलि जोर जोर से रो रही होती है और अपनी बातें बार बार रिपीट कर रही होती है। ये सब देखकर पास से गुजर रही गुलाबी परी से रहा नहीं जाता और वो तभी अंजलि के पास उसकी मदद करने आती है। अंजलि, तुम परेशान क्यों हो और तुम यहाँ पर ऐसे क्यों रो रही हो? इतनी तेज तूफान चल रहा है, तुम्हें तो अपनी दुकान के अंदर होना चाहिए। मैं अपनी दुकान के अंदर कैसे जाऊं? आप देखो, मेरी दुकान तहस नहस हो चुकी है, उसके अंदर रखा सब कुछ खराब हो चुका है। अब मैं उस दुकान में जाकर क्या करूंगी? घबराओ मत, मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सभी नुकसान को देख चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे इस घाटे को सही करूँगी और मैं ही तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मेरे साथ। गुलाबी परी अपने साथ अंजलि को परीलोक ले जाती है और वहां पहुंचकर अंजलि इतना सुंदर नजारा देखकर मन ही मन बहुत खुश भी होती है और हैरान भी। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर हम सारी परियां रहती हैं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हम परीलोक में हैं। ये परीलोक कितना सुंदर है। मैं हमेशा से परियों की तरह आलीशान जिंदगी देखना चाहती थी और जीना भी चाहती थी, लेकिन गरीबों को ये जगह कहाँ नसीब होती है। तुम चाहो तो हमारे परीलोक में परियों का मेकअप भी कर सकती हो, जहाँ पर बहुत सी नन्ही परी अपनी देख रेख रखती है। और तो और हर किसी को यहाँ मेकअप सीखने का शौक भी है, तो तुम नन्ही परियों को मेकअप करना भी सिखा सकती हो। परी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा और सुनहरा मौका मिल रहा है, लेकिन आप मेरी परेशानी सही से नहीं समझी। मुझे अभी लोगों के उधार चुकाने हैं और जो दुकान का नुकसान हुआ है वो तो नेचुरल था, लेकिन उस दुकान में रखा सारा सामान मेरे लिए बहुत कीमती था। अब मैं वो सारा सामान कैसे लूंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। परी अंजलि का दुख देखकर उसे एक जादुई HD मेकओवर की दुकान खोल कर देती है। देखो, तुम्हें हम परियों का मेकअप करना होगा और हमारे यहाँ पर नन्ही परियों को ये मेकअप का काम सिखाना होगा। हम सारी परियां परीलोक से पृथ्वीलोक पर हर हफ्ते आया करेंगे और एक दिन समय निकालकर तुम्हारे मेकओवर की दुकान में काम सिखा करेंगे। सभी परियां एक से बढ़कर एक हैं। तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हें हर परी दिया करेगी और उन पैसों से तुम लोगों के उधार चुका देना और धीरे धीरे अपने लिए पैसे कमाकर अपनी अच्छी जिंदगी जीना। परी जी, आप बहुत अच्छी हो। आपका दिल बहुत अच्छा है कि आपने मेरी मदद करी। मैं बहुत खुश हूँ। तभी परी कहती है, अब बातें ही करती रहोगी कि परियों को काम भी सिखाओगी? उसके बाद गुलाबी परी हर हफ्ते अपने साथ नन्ही परियों के ग्रुप में आती और नन्ही परियों को मेकअप सिखाती और अंजलि की मदद से उन्हें HD लुक देना सिखाती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अंजलि दिन पर दिन नन्ही परियों को अच्छे से अच्छा मेकअप सिखाती है और HD लुक का मेकअप सबको समझाती है। धीरे धीरे नन्ही परियां ये सब सीख जाती है। अरे वाह अंजलि, तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। तुम्हारे इस मेकअप की वजह से हमें बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिल गई है। अब जब महारानी परी हमें अपने मेकअप करवाने के लिए बुलाएंगी तो हम फौरन ही उनका मेकअप कर दिया करेंगे।
अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आप लोगों को अपना समय दिया और आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना कर रखा और आप सबको अपना काम सिखा पाई। ये सब गुलाबी परी की वजह से हो पाया, वरना मैं कभी भी आप लोगों से ना मिल पाती। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे मिली और मैंने आप सबको काम सिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ नन्ही परियां बहुत अच्छा मेकअप करना सीख जाती हैं। सभी को एचडी मेकअप करना आ जाता है और सभी परियां अंजलि का धन्यवाद करती है और अपनी क्लास पूरी होने के बाद अंजलि को एक गिफ्ट भी देती है। समय के साथ साथ अंजलि भी बहुत सारा पैसा कमा लेती है। नन्ही परियां अंजलि को बहुत अच्छी फीस देती है, जिसकी वजह से अंजलि के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। अंजलि वो पैसा लेकर उन लोगों के पास जाती है जिससे उसने उधार लिया था और सभी का एक एक करके उधार चुका देती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अंजलि के मेकओवर की दुकान में आने लगते हैं और उसके यहाँ पर मेकअप करवाने लगते हैं। ऐसे ही वक्त के साथ साथ अंजलि के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। अंजलि अपने जादुई मेकओवर की दुकान में खुशी खुशी रहने लगती है और खूब पैसा कमाती है। जादुई मेकओवर की दुकान में कभी भी मेकअप किट खत्म नहीं हुआ करती। अंजलि के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। शहर के ऑर्डर लेने के लिए अंजलि अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेती है और जैसे ही उसे शहर से ऑर्डर आते वो अपनी गाड़ी में बैठकर शहर पहुंच जाया करती और बिना अपना टाइम वेस्ट करे उनके मेकअप करके आ जाया करती, जिस वजह से अंजलि के पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बन जाते हैं। अंजलि बहुत खुश रहने लगती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। परी का जादुई लिपस्टिक का घर और गाउन। बहुत समय पहले की बात है। वर्षा और वंशिका दोनों अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। वर्षा और वंशिका दोनों ही जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ वंशिका दिखने में बहुत सुंदर और साफ सुथरी थी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा दिखने में बहुत काली और बदसूरत थी। लेकिन दोनों बेटियां अपने माता पिता को बहुत प्यारी थी। उनके माता पिता ने उन्हें खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। कभी भी उन दोनों में कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन बाहर पड़ोसियों ने और घर के बाहर लोगों ने सभी ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों लड़कियां बहुत अलग थी हर चीज में। जैसे कि वंशिका पढ़ने में बहुत पीछे थी, वहीं वर्षा पढ़ने में बहुत आगे थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ रही होती है। वर्षा और वंशिका क्लास में अलग अलग बैठा करती थी। एक दिन की बात है जब वर्षा वंशिका से कहती है, वंशिका, मेरे पेन की किट स्टडी टेबल पर है गई, क्या तुम मुझे 2 पेन दे दोगी? वैसे तो बड़ा बनती है सबके आगे, 2 पेन मिलाना भूल गई, मैं तुझे एक भी पेन नहीं दूंगी। दोनों बहनों को लड़ता हुआ देखकर पास में बैठे वंशिका के दोस्त कहते हैं, वंशिका, तुम दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो तुम दोनों ऐसी दिखती हो जैसे कि चंदा को ग्रहण लग गया हो। एक इतनी साफ और एक इतनी काली, कहीं से भी तुम दोनों जुड़वा बहनें नहीं लगती। अरे रिचा, ये बात तो बिल्कुल सच है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। तुम दोनों चुप करो और हाँ, तू यहाँ से चली जा, मुझे तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुझे कुछ भी देना पसंद नहीं करती। अब खड़ी क्या है, यहाँ से चली जा और जाकर अपने किसी दोस्त से पेन मांग ले। अपनी बहन की खरी खोटी बातें सुनकर वर्षा वहाँ से जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और अपनी किसी दोस्त से पेन लेकर अपना काम पूरा कर लेती है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों बहनें अपने घर पहुँचती है। वंशिका अपनी बहन के साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करती थी। वहीं वर्षा उदास होकर चुपचाप अकेली अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही देखती है कि उसकी बहन वंशिका अपनी माँ से वो सारी शिकायत लगा रही होती है। माँ, आपको वर्षा को समझाना चाहिए कि अपना सामान पूरा लेकर जाया करे। क्लास में ये मेरे पास आकर पेन मांग रही थी और मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। इसकी काली सूरत मेरे हर काम में दरार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे कह रही हो वंशिका, तुम दोनों सगी बहनें हो, वो भी जुड़वा। तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि किसी के मजाक उड़ाने पर तुम्हें भी अपनी बहन को डांट फटकार कर भगा देना चाहिए। तुम समझदार बच्ची हो, जो तुम लोगों को बुरा लगे, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत दिक्कत पहुंचाती है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई भी बुरा शब्द सुन ना लूं, समझी तुम? अपनी माँ की बातें सुनकर वंशिका अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है और इन सब बातों के बीच में उनकी माँ उन्हें बताना भूल जाती है कि शाम को पार्टी में चलना है
और फिर 4 बजे के करीब उनकी माँ उन्हें अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, हमें आज शाम शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है। तुम्हारे पापा ने मुझे ये बात तुम्हें बताने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ही अपनी बातों में मुझे उलझा लेती हो और मैं सारी चीज भूल जाती हूँ। तुम दोनों शाम को तैयार रहना और चाहो तो अपने लिए एक एक नई ड्रेस भी ले लो। माँ आप हमारे साथ चलो, हम दोनों ड्रेस लेने चल लेंगे, क्योंकि मैं इस काली कलोटी के साथ ड्रेस लेने नहीं जाऊंगी। और वैसे देखा जाए तो इसको ड्रेस लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्रेस इसके ऊपर अच्छी ही नहीं लगेगी। वंशिका, मैं तुम्हें दोपहर में भी समझाई थी कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो और तुम्हें एक साथ ही रहना है। क्या तुम इस तरह से लड़ते लड़ते अपने माता पिता को परेशान करना चाहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन के साथ बनाकर चलना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। इस दुनिया में 2 ही रंग है, एक काला और एक गोरा, लेकिन सोच हमारी अलग अलग है। माँ मुझे सभी लोग बहुत चिढ़ाते हैं और बाद में मेरा बहुत मजाक भी बनाते हैं। मैं इसके साथ एक पल रहना भी पसंद नहीं करती, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसके साथ रहना पड़ता है। और इससे भी बुरी बात कि ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है। मेरा बस चले तो मैं इसे जान छुटा कर भाग जाऊं। देखो, शाम को हमें पार्टी में जाना है, इसलिए दोनों तैयार हो जाओ। अभी हम शॉपिंग करने चलते हैं और तुम दोनों के मुंह से कोई भी आवाज ना सुन लूं। माँ रहने दो, मैं कुछ और पहन लूंगी, मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना। और फिर आप और वंशिका अपने लिए शॉपिंग करो, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी तो वैसे ही दिखूंगी। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम ले लेना, वरना हम दोनों शॉपिंग कर लेंगे। तीनों माँ बेटियाँ तैयार होकर शॉपिंग पर निकल जाती है। जैसे ही मार्केट में पहुँचती है, तभी वंशिका वर्षा के पास जाकर कुछ कहती है, देख, तुझे सच बताऊं तो तुझे शॉपिंग पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर तू आ ही गई है तो कुछ खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तू तो हर कपड़े में चुड़ैल ही दिखती है। मुझे लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने ऐसे नहीं आएगी। रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ। हाँ, जा जा कह दे जो कहना है, मैं कोई डरती नहीं हूँ। अपनी बहन वंशिका का ये रवैया देखकर वर्षा कुछ नहीं कहती और अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वर्षा जानती थी कि उसकी माँ इन बातों से बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो अपनी माँ को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी और वो अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर शॉपिंग कर लेती है। और कुछ घंटे बाद वो तीनों माँ बेटियाँ अपने घर आ जाती हैं। शाम को पार्टी में जाने के लिए तीनों तैयार होने लगती हैं और तीनों अपने अपने कमरे में से तैयार होकर बाहर आती हैं। तब तक उनके पिताजी भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं। फिर सभी पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जाकर देखते हैं कि शर्मा जी के यहाँ बहुत अच्छी रौनक लगी होती है। सभी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में वहाँ पर आए होते हैं। हर बार की तरह वर्षा अपने कपड़ों में काली और बदसूरत दिख रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ को खुश करने के लिए पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर सभी पार्टी अटेंड करके अपने अपने घर जा रही होती हैं। तभी वर्षा के पापा अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल कर ला रही होते हैं और अचानक उनके सामने एक बुढ़िया आकर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया वंशिका से कहती है, बेटा, तुम लोग इस पार्टी में से आए हो, क्या तुम मेरे लिए 1 प्लेट खाना ला सकती हो? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए 2 रोटी और थोड़े चावल और सब्जी ले आओ तो मैं खुशी से खाकर अपना पेट भर लूंगी। दिखने में तो हट्टी कट्टी हो, मुझे लगता तो नहीं कि तुम इतने दिनों से भूखी होगी। मैं तुम्हारे ड्रामे में फंसने वाली नहीं हूँ। मैं एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं सिर्फ अपाहिज लोगों की मदद करती हूँ और तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे परेशान मत करो। मैं पहले से इस काली कलोटी बहन से दुखी हूँ। बेटा, मैं तुमसे 2 रोटी मांग रही हूँ। तुम अगर मुझे 2 रोटी लाकर दे सकती हो तो मुझे दे दो। बड़ी ढीठ हो, लगता है तुम्हें ऐसे मेरी बात समझ नहीं आएगी। रुको, मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर वंशिका उस बुढ़िया को जबरदस्ती साइड करके वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया कमजोर होने की वजह से गिर जाती है। साथ में खड़ी वर्षा ये सब देख रही होती है और तभी वो तुरंत बुढ़िया को उठाती है और उसके कपड़े साफ करती है और वापस पार्टी में जाकर 1 प्लेट खाना लगाकर लाती है और बुढ़िया को देती है। साथ ही कुछ पैसे भी बुढ़िया को पकड़ा देती है। आंटी जी, माफ करना, मेरी बहन बहुत ज्यादा घमंडी है। अब आप उसकी बातें ध्यान में मत रखना और मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। अब आप ये खाना आराम से खाओ और साथ ही कुछ पैसे रख लो, ये आपके काम आएंगे। कोई बात नहीं बेटा,
कुछ बच्चों में नए नए खून की गर्मी होती है। इन्हें तभी अकल आती है जब इनके माता पिता बूढ़े होते हैं। तुम भी तो उसी की साथ की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सभ्यता है कि तुमने मुझे खाना ला कर दिया, साथ ही कुछ पैसे भी दिए। तुमने मेरी मदद करी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। कोई बात नहीं अम्मा, अपना ख्याल रखो। मैं जितना कर सकती थी आपके लिए मैंने उतना कर दिया। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तुम बहुत सीधी हो बेटा, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। इतना कहती ही बुढ़िया अपना वेशभूषा बदलकर उसके सामने प्रकट होती है और वर्षा उसको देखकर घबरा जाती है। आप कौन हो? आप कोई जादूगरनी तो नहीं हो ना? आप मुझे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई हो ना? मैं एक परी हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। साथ ही मैं लोगों का मन भी चेक करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हारा मन चेक किया। तुमने मेरी मदद करी, जबकि तुम्हारी बहन ने मुझे बुरा भला कहा, साथ ही मुझे गिरा भी दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? तुम्हें पता है मैं एक परी हूँ, तो मैं सब कुछ परख सकती हूँ और मैंने तुम्हारा मन भी परख लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं परी जी, ये तो मेरी असलियत है और मैं इस असलियत के साथ रह लूंगी। लोग भले ही मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बस कभी कभी लोग मुझे उदास कर देते हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, जहाँ जाकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। साथ ही तुम एक बहुत सुंदर लड़की भी बन जाओगी। इतना कहते ही परी वर्षा का हाथ पकड़ लेती है और चुटकी बजाते ही परी वर्षा के साथ एक बहुत बड़े आसमान के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारी परियां घूम रही होती है। ये सब देखकर वर्षा चौंक जाती है और वर्षा कहती है, परी जी मुझे इतनी दूर कहाँ पर ले आई हो? मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं इस आसमान में नहीं रहना चाहती। ये देखो वर्षा, आसमान में हमारा अपना घर होता है और यहाँ सारी परियां रहती है। मेरा घर वो सामने एक बड़ी सी लिपस्टिक वाला घर है। तुम उस लिपस्टिक के घर में जाकर खड़ी हो जाओ और वहाँ से कोई भी एक लिपस्टिक उठाकर अपने लिप्स पर लगा लेना। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद देखती रह जाओगी। ठीक है परी जी। वर्षा घबराते हुए उस घर में जाती है और वहां जाकर इतने बड़े लिपस्टिक के घर में ढेर सारे लिपस्टिक देखकर हैरान हो जाती है और तभी उन लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक उठाकर अपने लिप्स पर लगा लेती है। और जैसे ही वर्षा अपने लिप्स पर वो लिपस्टिक लगाती है, उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। साथ ही उसने जो ड्रेस पहनी होती है, उस ड्रेस में वो खुद को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस सुंदर ड्रेस में भी वर्षा कभी भी इतनी सुंदर नहीं दिखी। लेकिन आज जब वर्षा ने अपने आप को शीशे में देखा तो वो हैरान हो गई और खुद को पहचान न सकी। वर्षा, शीशे में तुम अपने आप को देख रही हो। तुम सच में उतनी ही सुंदर दिख रही हो। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिपस्टिक का घर कोई मामूली लिपस्टिक का घर नहीं है, बल्कि ये परी का जादुई लिपस्टिक का घर है। और अब जब तुम इतनी सुंदर दिखने लगी हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत सुंदर गाउन वर्षा के हाथ में दे देती है और कहती है, ये एक जादुई गाउन है, इसको तुम संभाल कर रखना। तुम्हें मैं यहाँ से सुंदर बनाकर भेज रही हूँ। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाए, तो तुम इस जादुई गाउन की मदद से अपने दुश्मनों को पहचान सकोगी और उनसे दूरी बनाकर रख सकोगी। साथ ही तुम इस जादुई गाउन से कुछ भी मांग सकती हो। तुम घर बैठे ही तरह तरह के व्यंजन खा सकती हो। अपने लिए जरूरत का कोई भी सामान मंगवा सकती हो। तुमने मेरी बहुत मदद करी और अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये मेरी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हारा बहुत बार दिल दुखाएंगे और ये जादुई गाउन तुम्हें खुश रखेगा। परी की बातें सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है और वो जादुई गाउन लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। और घर जाकर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता और वो अपने माता पिता को एक साथ बिठाकर सारी बातें उन्हें बताती है।
परी जी ने मुझे जादुई गाउन भी दिया है। मैं इसकी मदद से जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ और मांग सकती हूँ। ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, ये सब परी की ही देन है। आज परी ना होती तो मैं अपने उस पुराने रूप में दिख रही होती। लेकिन परी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर लड़की बना दिया। अब दुनिया मुझसे प्यार करेगी, कोई भी मुझे ताने नहीं मारेगा। क्यों मम्मी पापा, मैं सही कह रही हूँ ना? बेटा, तेरे पिताजी और मैं तुझसे बहुत प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए अपने बच्चे हमेशा ही सुंदर होते हैं। चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, बच्चा तो बच्चा होता है। ये सारी बातें सुन रही पास में खड़ी वंशिका मन ही मन उसे गुस्से से देखती है और अपने कमरे में जाकर अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मेरी किस्मत ही क्यों फूटी है कि सब कुछ मुझे मिलता अगर मैं उस बुढ़िया की मदद कर देती तो। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार जादुई गाउन वर्षा अपने साथ लेकर थोड़ी घूमेगी, रखेगी तो घर में ही। मैं उस जादुई गाउन से अपनी हर इच्छा पूरी करवाऊंगी। वंशिका चुपके से वर्षा के कमरे में जाती है और वो गाउन चुराने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इच्छा पूरी कर सके। तभी जादुई गाउन में से 2 डंडे निकलते हैं और उसकी खूब पिटाई लगाते हैं। वंशिका की चीख से वर्षा उठ जाती है। तभी वर्षा कहती है, तुमने इसको चुराने की कोशिश करी, तभी ये तुम्हारी पिटाई लगा रहा है, क्योंकि ये गाउन किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं आएगा। और मैं जानती हूँ तुमने इसे जरूर कुछ मांगने की इच्छा रखी होगी। और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये हर इंसान के मन को जानता है और उसको उसी के हिसाब से चीज देता है। तुमने हमेशा अपने मन में लालच रखा और घमंड, इसलिए ये तुम्हारी पिटाई लगा रहा है, जो तुम सच में डिजर्व करती हो। हे जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करी और हमेशा ही लोगों को बुरा भला कहा। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और अपनी बहन के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहूंगी। ये सब कहते ही जादुई गाउन में से आवाज आती है, तुम्हें कोई नहीं सुधार सका। तुम एक घमंडी लड़की हो और आज तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने का मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें ऐसे ठीक कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम अपनी बहन को प्यार से रखो और मिलजुल कर रहो। अब दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। दोनों ही हंसी खुशी हर जगह जाया करती और एक दूसरे से बातें किया करती। साथ ही शॉपिंग पर भी वो दोनों इकट्ठी जाती। ये सब देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती है।